Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So if you guys are new to this video, hello, I'm Yashwal Maheshwari, a dentist. So basically this video is going to be about a storytelling kind of thing. So if you guys are interested, please stay and do watch till end. So basically in this video, I'm going to share about my life journey, like what is my current situation right now. I have recently graduated a PTS degree from college, and for the past 6 months I was preparing for my NEET PG exam. Yes, you heard it right, NEET. I've given it once again in my life. Yes, it was a sort of like very hard situation for me to give NEET once again, but every medicos can know that if you have given NEET UG, then obviously for good future and for good opportunities further, you have to give NEET PG. So yes गाइज, इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट एंड यू थिंक अरे नीट बस एक बार देना है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। आपको नीट 2 बार देनी है ज़िंदगी में। पहले तो आप नीट यूजी दो, और उसके बाद अगर आपने पूरा सर्वाइव कर लिया 5 साल और आपकी और इच्छा हो भी आगे पढ़ने की, तो यू हैव टू गिव नीट पीजी ऑल्सो। सो बेसिकली राइट नाउ आई एम इन अ डिलेमा कि व्हाट आफ्टर BDS, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फ्यूचर कि मुझे आगे क्या करना है। लाइक आई वॉन्ट टू परस्यू MDS, और आई वॉन्ट टू जस्ट चेंज माई फील्ड एंड अर्न अर्ली एंड डू अ MBA कोर्स, और जस्ट डू सम प्रैक्टिस, लाइक अच्छे से सीखूँ मैं और कहीं जाके, क्योंकि BTS कॉलेजेस में आपको इतना अच्छे से नहीं सिखाया जाता है। मतलब आप एक पेशेंट की RCT तक कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते हो इन 5 साल में। सो ऑब्वियस ही बात है कि आपको थोड़ा और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और फिर मतलब आफ्टर 6 और 1 ईयर व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इनफ, आप अपना क्लिनिक ओपन करो, और फिर उसकी अपनी हार्डशिप्स अलग है। हाँ, आई एम नॉट सेइंग इट वेरी प्राउडली, बट एक्चुअली आफ्टर कॉलेज लाइफ आई फाउंड आउट दैट नो डाउट रियल फ्रेंड्स एग्जिस्ट स्कूल में अच्छे से, बट कॉलेज के 1-2 दोस्त ही बचते हैं। आपका बहुत बड़ा ग्रुप होता है, नो डाउट, बट स्टिल दे आर ओनली फ्यू फ्रेंड्स जो कि आपके साथ अभी तक आते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। लाइक फर्स्ट ईयर में मेरे कम से कम 20 फ्रेंड्स अच्छे थे, जिनके साथ आई यूज़ टू गो आउटिंग एवरी वीकेंड, वी यूज़ टू हैव डिनर प्लान्स। बट फाइनल ईयर आते आते आई हैव लेफ्ट अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। बट या बट अब ऐसा लगता है कि यार अब सबकी अपनी अपनी लाइफ हो गई है। लाइक ऑब्वियसली आई हैव ऑल्सो ग्रेजुएटेड, मैं अपने होम टाउन आ गई हूँ। नाउ आई एम हियर, नाउ आई वॉन्ट माई सेल्फ टू शेयर थिंग्स आउट टू यू गाइज। ऐसे कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है लाइक कैमरे में ऐसे बात करने का, बट आई एम ट्राइंग एंड होपफुली आई विल गेट बेटर डे बाई डे। सो आई वॉज टेलिंग येस कि मैंने अभी अपनी नीट दी थी, और फिर मैं अभी घर पे बैठी हुई हूँ फॉर 2 months और 3 months until counseling is yet to begin. So 1 महीना तो मैंने आराम से चिल काट लिया, अपनी मासी नानी के यहाँ घूमने चले गए एंड ऑल दिस। येस, बट मैंने इस 1 महीने में एक और अच्छा काम सीखा है, वो है कार चलाना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहना चाहिए, जो कि मैंने किया है, आप भी करिएगा। एंड हाँ, सो आई यूज़ टू, मतलब अब जैसे ही थोड़ा टाइम घर पे हो जाता है, तो कैसे पेरेंट्स आ जाते हैं आपकी लाइफ डिसीजंस के ऊपर। अरे एक काम करो, अभी शादी कर लो, जो भी होएगा PG में वो PG वाले देख लेंगे। खैर ये सब तो चलता रहता है। सो ये सोच के मैंने सोचा कि चलो अब घर पे कम बैठते हैं, मैं बिज़ी रहती हूँ दिन भर, ताकि लगे लोगों को कि येस आई एम बिज़ी, आई एम नॉट सिटिंग आइडल एट होम ऑल द टाइम। सो मैंने ठीक है, वैसे भी क्लिनिक तो ज्वाइन करना ही था मुझे एक्सपोजर के लिए। तो मैंने पापा को बोला कि डैड आई वांट टू जॉइन अ क्लिनिक एज अ ऑब्जर्वर ओनली। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे पास है तो सिर्फ 2 महीने ही, तो कोई क्लिनिक पे मुझे क्यों ही रखेगा, अच्छे से क्यों ही सिखाएगा, क्योंकि अगर उसे पता चला कि सिर्फ मैं 2 महीने के लिए हूँ, तो वो भी सिखाने में इंटरेस्टेड तो नहीं होएगा मुझे कुछ। तो मैंने सोचा पापा आप अपना कोई कॉन्टैक्ट हो तो बात कर लीजिए। तो उनका एक कॉन्टैक्ट था किसी MR से, तो उन्होंने मेरे लिए बात करी, और एक क्लिनिक है हमारे होम टाउन में, तो मैं वहाँ गई। तो जैसे ही मैं गई, उन्होंने मुझे काम दे दिया कि टेक द अपर एंड लोअर इम्प्रेशन। अगर आप जानते हो तो बेसिकली किसी का दांत निकल गया है या उसे दांत निकाल लगाना है, तो उसके लिए हम इम्प्रेशन लेते हैं एल्जिनेट से। तो ही आस्क्ड मी टू डू इट एंड आई डिड इट। मतलब ऑफ कोर्स आई वाज लाइक हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। ऑल्सो गाइज आई एम लेफ्टी, सो यस ये मेरे बाएं हाथ का ही खेल है। तो मैं गई आराम से, तो मैंने ले लिया अपर एंड लोअर इम्प्रेशन।
एंड ही वाज लाइक हाँ बढ़िया, दैट इज़ गुड, अब पोर कर दूँ। आई एम लाइक ओके प्लीज़ टेल मी कि कहाँ है। तो मैंने सारा काम कर दिया, पोर कर दिया एंड द थिंग। फिर वो बिजी हो गए अपने पेशेंट के साथ, बट उन्हें जैसे ही थोड़ा टाइम मिला फॉर 1-to-1 इंटरेक्शन, ही आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ। सो आई गिव माई इंट्रो टू हिम कि हेलो सर, आई एम यशवल माहेश्वरी एंड आई एम अ डेंटिस्ट एंड ऑल, एंड आई वॉन्ट टू परस्यू आगे MDS, बट आई वाज लाइक आई वॉन्ट टू परस्यू आगे MDS। तो ही वॉज लाइक अरे MDS, तुम डेंटिस्ट्री में रहो ही मत, सोचो ही मत। मैं हूँ यहाँ पे, आई एम विद अ सर्वाइकल प्रॉब्लम, मेरे स्पाइन में दर्द है एंड ऑल दिस। एंड ही डीमोटिवेटेड मी टू लाइक हेल्प कि भाई कोई मतलब नहीं है, अभी भी कोई भी पेशेंट आके मेरा कॉलर पकड़ लेता है कि आपने ये कैसे किया। फॉर बेसिक एक्सट्रैक्शन ऑफ स्वेलिंग आ जाती है, इट्स नॉट लाइक हमेशा आती है, बट फॉर द थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी जनरल कि एक्सट्रैक्शन होने के बाद स्वेलिंग आ जाती है, विच इज़ नॉर्मल। और उसमें भी हम आपको इंडिकेशंस देते हैं कि आप खट्टा मत खाओ, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फूड मत खाना जिससे आपकी क्लॉट बनने में दिक्कत हो, स्पिट आउट मत करो ज़्यादा। बट पेशेंट्स कई बार नहीं सुनते, तो इट्स ऑब्वियस कि आ जाती है, बट वी यूज़ टू टेल देम कि अगर ये नहीं किया तो ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है तो एज अ डेंटिस्ट और एनी डेंटिस्ट, आई थिंक एवरीवन इज़ देयर, तो आप अपने कंसल्टेंट को ऐसा कॉल कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, तो ठीक है। तो वो मुझे समझा रहे थे कि इट्स नॉट अ गुड फील्ड एट ऑल, अब हम तो घुस चुके हैं इसलिए हमें करना ही है। एंड आई मेड हिम लाइक आई टोल्ड हिम स्ट्रेट कि सर आई तो जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज आई डोंट नो एनी पाथ नाउ। आई हैव डन लाइक 5 years ऑफ माई लाइफ आई हैव डन दिस BDS थिंग। और हाँ, ऐसा नहीं कह रही कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, पर मैं अब इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ टू मेक इट माई करियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू इट। सो आई वाज लाइक ओके। और फिर वो वापस पेशेंट करने चले गए और फिर मैं भी एज अ ऑब्जर्वर खड़ी रही उनके पास। बट मतलब मैं 6 बजे गई थी, तो आई स्टेड टिल 9 एंड एट 9 आई टोल्ड हिम कि सर ओके आई एम लिविंग। और मैं उनसे पूछना चाहती थी शुड आई कम टुमारो। आई वाज लाइक टेक माई नंबर एंड आई विल कॉल यू टुमारो, और फिर मैं बताता हूँ। लाइक ओके। फिर मैंने सोचा वो तो मुझे कॉल करेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है। मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने उन्हें कॉल किया, ही डिडंट रिप्लाई एट ऑल। फिर मैंने उन्हें दूसरी बार भी मैसेज किया, फिर मैंने कॉल भी किया। एक बार उनकी रिसेप्शनिस्ट ने उठाया, बट शी वॉज लाइक मैं कराती हूँ आपकी बात। फिर मैंने तीसरी बार कॉल किया, तब तो सर ने उठाया। सर वॉज लाइक अभी मैं बिजी हूँ, मैं लगाता हूँ कॉल। उन्होंने कॉल ही नहीं लगाया, लाइक लेजिट कॉल नहीं लगाया। तो आई वॉज लाइक ओके। फिर उनका आ जाता है मैसेज मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप के कि हाय गुड मॉर्निंग, जबकि मैंने ये भी टाइप कर रखा था हेलो सर एट विच टाइम शैल आई कम टुमारो लाइक। तो he didn't reply yet, so I think he is not interested. But yeah, this was a very weird experience and the first experience of mine which was not very good, of going to the clinic for observing purpose. But it's just that I don't have anyone to share with, so I have shared it with you guys. Hope you like my video, and if you do, please do like, comment and share, and subscribe to my YouTube channel, which